तो देह के दोष भी शरीर के साथ आएंगे ही, लेकिन हमको हमारा ध्यान उस पाइप के ऊपर नहीं रखने का है। वो पाइप प्लास्टिक का है कि लोहे का है ये नहीं देखने का है, हमको ये देखने का है उस प्लास्टिक में से जो चैतन्य बह रहा है, उस पाइप में से जो चैतन्य बह रहा है, उस प्रवाह के ऊपर हमारा पूरा एकाग्रता होनी चाहिए, पूरा ध्यान होना चाहिए। अगर ऐसा रखने में हम अगर सफल हुए तो क्या होगा, तो हमारी गुणग्राहकता बढ़ जाएगी, हमारी रिसीविंग बढ़ जाएगी और हम खींचेंगे, और हम जितना खींचेंगे वो तो माध्यम है। आपका चित्त अगर माध्यम पे रहा तो आप खींच नहीं सकते, आप देखते बैठोगे ये लोहे का है क्या प्लास्टिक का है क्या रबर का है क्या कागज़ का है। लेकिन आपका चित्त उस पानी के ऊपर गया और अगर आप खींचने की इच्छा करोगे, करके खींचोगे, तो एकदम चैतन्य का प्रवाह उसमें से बहेगा। ठीक उसी प्रकार से मैं इस बार बहुत खुश हूँ कि इस 45 दिनों में आपने बहुत अच्छे से रिसीविंग किया है, बहुत अच्छे से ग्रहण किया है। देखो, जो बुरा लिखता है ना, जो खोट दिखती है, वो भी मैं बताता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप एकदम निर्मल रहो, पवित्र रहो, शुद्ध रहो, आप में कोई भी दाग नहीं रहे। इसलिए छोटी से छोटी बात भी आपकी बताता हूँ कि यहाँ गलती हो रही है, यहाँ भूल हो रही है, इसको सुधारो। तो इन 45 दिनों के अंदर एक नए और पुस्तक का निर्माण हुआ है। इन गुरुओं की एक ऊर्जा स्थान है, एक शक्ति केंद्र है, शक्ति स्थान है। जब तक हमारी रिसीविंग नहीं होती, हमारी ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती, तब तक मैं चाहूँ तो भी उन तक नहीं पहुँच सकता। और जब तक उनकी इच्छा नहीं होती, मैं उनके बारे में कुछ नहीं लिख सकता। और जो आता था वो एकदम अनायास आता था। सुबह 3:30 बजे से जो शुरू हो जाते थे 6, 6:30 तक चलते रहता था, 3 घंटे तक एकदम प्रवाह में बहते रहता था। तो इन 45 दिनों में मैं भी मेरे गुरुओं का सानिध्य प्राप्त करके आया हूँ। आपके अच्छे रिसीविंग के कारण फिर से मुझे हिमालय की यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमारी एक और गलत धारणा कि आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए मोक्ष प्राप्ति करने के लिए, मोक्ष की स्थिति प्राप्त करने के लिए जंगल में जाना आवश्यक है, हिमालय में जाना आवश्यक है, संसार त्यागना आवश्यक है, परिवार छोड़ना आवश्यक है, ब्रह्मचारी होना आवश्यक है, सन्यासी होना आवश्यक है। ये हमारी मान्यता है, हमारी धारणा है। इस धारणा को भी गुरुदेव ने मुझे माध्यम बना करके तोड़ा है। आप देखो, एक तीर से 2-2 शिकार, 3-3 शिकार उन्होंने किए। उनका कहना है ईश्वरीय अनुभूति मैं जन सामान्य तक पहुंचाना चाहता हूं। वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी देश का। और सारा समाज सन्यासी नहीं है, सारा समाज ब्रह्मचारी नहीं है,
सारा समाज हिमालय में नहीं आ सकता। आप आपके घर में रहकर, आप आपके परिवार में रहकर, आप आपके समाज में रहकर, आप सामान्य मनुष्य रहकर भी आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हो, प्रोग्रेस कर सकते हो। यह मैसेज देने के लिए, ये संदेश देने के लिए उन्होंने एक सामान्य मनुष्य का चुनाव किया। माध्यम एक सामान्य मनुष्य, आप में से लिया हुआ एक साधारण मनुष्य, उसका चुनाव किया और उसको आपके सामने रखा है उदाहरण के रूप में। देखो, ये कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? इसको कोई 4 हाथ है क्या? नहीं। इसको कोई 4 पैर है क्या? नहीं। ये भी तुम्हारे ही जैसा है, तुम्हारे बीच रहता है, समाज में रहता है। तो जो ये प्रोग्रेस कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते? तो ये भी एक गलत धारणा है कि सब कुछ छोड़ना होगा। दूसरा, ध्यान करने से शराब छूटती है, ध्यान करने से मांसाहार छूटता है, ध्यान करने से व्यसन छूटते हैं, ध्यान करने से सिगरेट छूटती है, ये अनुभव आए। ध्यान करने से फैमिली छूटती है, ये अनुभव अभी मेरे को नहीं आए। इसलिए आप एकदम बेफिक्र होकर के ध्यान कर सकते हो, मेडिटेशंस कर सकते हो, और ये करना ही उनका उद्देश्य था। एक और गलत धारणाएं समाज में थी। वो भारतीय संस्कृति के कारण ही थी। भारतीय संस्कृति पुरुष प्रधान संस्कृति है, यानी पहले से पुरुष को प्रधानता है। धार्मिक विधि पुरुष करेगा, ध्यान पुरुष करेगा, जंगल पुरुष जाएगा, हिमालय में पुरुष ही रहेंगे। इतने 15 साल में मेरे को हिमालय में एक भी स्त्री नहीं मिली। मैंने वहाँ पे भी उन्होंने उनका प्रभुत्व बना के रखा है। दूसरा, ऐसा ओरा बना के रखा है कि कोई स्त्री उसमें जा ही नहीं सकती। और गुरुदेव की इच्छा थी कि ये ईश्वरीय अनुभूति प्रत्येक मनुष्य मात्र तक पहुँचे। और ऐसा अगर लिंग भेद करा तो आधा मनुष्य तो छूट ही जाएगा, आधी मनुष्य जाति छूट जाएगी, क्योंकि आधी तो स्त्रियां हैं। और कभी कभी तो लगता है गुरुदेव ने वास्तव में स्त्रियों के लिए ही ये गंगा पहुंचाई है। आप सोचो ना, 365 दिन के अंदर कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन आप ध्यान नहीं कर सकते। आपको 365 दिन सुविधाएं करने की। ये सुविधा आपको किसी धार्मिक विधि में नहीं मिलेगी। तो लिंग भेद के कारण ये जो गलत धारणाएं बना के रखी थी कि केवल पुरुषों को ही मोक्ष मिल सकता है, पुरुष ही भाग के हिमालय पहुंच सकते हैं, पुरुषों को ही विधि मिल सकती है, पुरुष ही पूजा कर सकता है। स्त्रियों को इसका अवसर नहीं है। ये गलत धारणाएं भी तोड़ने के लिए उन्होंने वो ईश्वरीय अनुभूति प्रत्येक को कराई है, स्त्रियों को भी कराई है, पुरुषों को भी कराई है, और सबको एक जैसी होती है। इसका अर्थ है मोक्ष पाने के बीच में स्त्री या पुरुष ये भेद नहीं है।